म्यूट कर लीजिए। राहुल गांधी ने अभी आज तेलंगाना में ये कहा कि मैं 7-8 घंटे रोज लोगों को सुनता हूं और मैं अपनी तरफ से सिर्फ 15 मिनट बोलता हूं। हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कितने घंटे खुद बोलते हैं और कितने घंटे लोगों को सुनते हैं। देखिए, मैं जो अभी हमारे मित्रों ने जो कहा, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। गुजरात का और हिमाचल के बारे में मेरी क्या सोच है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ था, उस पर राहुल गांधी का भाषण जो दिया था, मैं आज पढ़ रहा था फिर से। और हर आदमी को पढ़ना चाहिए वो भाषण। अगर राहुल गांधी की यात्रा को अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखना है तो राहुल गांधी के उस भाषण को पढ़ना चाहिए जो उन्होंने लोकसभा में दिया था। अद्भुत भाषण था। और उसके बाद उनको, राहुल गांधी को, कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं बचती है। देखिए, मैं दो तीन चीजें, जो आपका विषय है कि राहुल की यात्रा का कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, मैं केवल बहुत संक्षेप में दो चीजें कहना चाहता हूं। राहुल की यात्रा का जो कांग्रेस पर सबसे बड़ा असर यह हुआ है, अमरीश जी, कि जो देश है वो कांग्रेस मुक्त होने से बच गया है। और इससे भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ी कोई निराशा हो नहीं सकती थी। पिछले 8 सालों की पूरी मेहनत पर, भारतीय जनता पार्टी की मेहनत पर, राहुल गांधी ने 50 दिनों में पानी फेर दिया। अगर राहुल गांधी की यात्रा नहीं होती तो इस देश में कांग्रेस के चुनाव किस तरह के होते, अध्यक्ष पद के, उसकी भी हम कल्पना कर सकते हैं। कांग्रेस का क्या हाल होता, वो भी हम कल्पना कर सकते हैं। 5 सितंबर 2022 के बाद से, मेरी जानकारी नहीं है, अगर प्रदीप जी और त्यागी जी बताएं, एक भी कांग्रेस का बड़ा नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल नहीं हुआ है। तो इस उपलब्धि को, कि राहुल गांधी ने बिना कुछ प्रयास किए, एक ईमानदार कोशिश से कांग्रेस को 137 साल पुरानी इमारत को बचा लिया। और कांग्रेसियों का, जो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, परास्त हो गए थे, उनमें एक नए तरह का कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। और एक नई कांग्रेस का जन्म जो है वो हो चुका है। हमको वो जन्म दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब मथुरा की जेल में कृष्ण जन्म लिया था, कृष्ण ने, तब पता नहीं था कि कृष्ण कौन है और क्या करने वाले हैं। वो तो कृष्ण जब बड़े हुए तब पता चला। ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको अगर कांग्रेस ने क्या किया है ये ढूंढना है, तो प्रधानमंत्री का आज का राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में दिया हुआ वीडियो के जरिए दिए हुए भाषण को सुनिए। वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो फेक न्यूज के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो देश के 99% लोगों के बारे में क्या बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो 1% लोग हैं जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके खिलाफ रूथलेसली कार्रवाई की जानी चाहिए। जो न्यूज फॉरवर्ड करते हैं, वो सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो सिविल डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देश के विरोध में जो ताकतें खड़ी हुई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये राहुल गांधी की यात्रा का असर है। कांग्रेस पर असर की बात से अलग, देश के नागरिकों को राहुल गांधी के रूप में
एक ईमानदार नेता का विकल्प प्राप्त हुआ है। अब सवाल ये कि कांग्रेस इस सिक्के का इस्तेमाल कैसे करती है, ये देखने की बात है। मैं तो पिछले 8 सालों में पहली बार देख रहा हूं कि इतने तमाम नेता एक साथ सक्रिय हुए। गुजरात की यात्रा का जिक्र किया प्रदीप जी ने, 31 तारीख से शुरू हो रही है। भूपेश बघेल को हिस्सा दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कि वो कहां से शुरू करेंगे, कमलनाथ कहां से करेंगे, मुकुल वासनिक कहां से करेंगे। और जो यात्राएं अभी चल रही है जगह जगह, खेड़ा में भी चल रही है, उसमें हजारों लोग आ रहे हैं और वो छोटे छोटे नेता निकाल रहे हैं। तो साबरकांठा में वो कांग्रेस की यात्रा के पहले ये पहुंच गए, केजरीवाल पहुंच गए। पालनपुर में राहुल की यात्रा का असर हो चुका है अमरीश जी। मैं एक छोटा सा, हम लोगों को पता नहीं चलती क्योंकि मैदान में रहते हैं, कि लद्दाख है जैसे, वहां बीजेपी के नेतृत्व वाली लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में कांग्रेस ने एक सीट जीती है, जहां की करीबन 99%, 98% से ज्यादा वोटिंग हुआ है। और पूरे लद्दाख में जो लद्दाख को स्पेशल स्टेटस देने का आश्वासन दिया था, नहीं दिया, उसको लेकर बीजेपी के खिलाफ वहां संतोष है। तो राहुल गांधी की यात्रा के असर को हमको किस रूप में देखना चाहिए, ये हमारा नजरिया होना चाहिए कि विपक्ष पर क्या असर हुआ है, बीजेपी पर क्या हुआ है, कांग्रेस के अंदर क्या हुआ है, और जनता पर क्या हुआ है। इनकी यात्रा का असर होगा, गुजरात में भी होगा, हिमाचल में भी होगा। हिमाचल की खबरें अगर आप पढ़ें ठीक से, भारतीय जनता पार्टी में इस समय घमासान मचा हुआ है, वहां विद्रोह मचा हुआ है। और नड्डा जी जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, वो वहीं के हैं, और अनुराग ठाकुर भी वहीं के हैं, और उनको फायर फाइटिंग करना पड़ रही है जगह जगह जाकर। तो ये स्थितियां हैं अभी। और मेरा ऐसा मानना है कि हमको थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या यात्रा की समाप्ति तक क्या चीजें देश में मेरा मानना है कि आपका विषय ये होना चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा का भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर हुआ है। तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।